morning, 5th class. How are you all? I'm your math teacher, Harpreet Kaur from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Village Lana, District Fatehgarh Sahib. Students, in last video you have learned prime number, composite number and HCF. Today we are going to start exercise 3.2. In exercise 3.2, let me see what are the questions. First question is, write the prime number from the following. In last video you have learned that what are the prime numbers. So here we have to find out which one is the prime number. प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन से और खुद के टेबल से ही जाते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते. ओनली इन वन और इन दैट नंबर वो खुद के टेबल से और वन के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते. वो होते हैं प्राइम नंबर. अब हमने यहाँ पर पता करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं वो प्राइम नंबर हैं या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, अब हमने एक्सरसाइज करनी है. देखो जैसे ए में दिए हुए 12, 8, 5, 7, 6, 3. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो 12 है वो किस किस टेबल में जाता है. 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है, 12 के टेबल में भी जाता है, 6 के टेबल में भी जाता है. तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ. अब 8 देखो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और खुद 8 के टेबल में खुद भी आता है. अब जो 5 है, 5 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में आता है 5. ओके, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, प्राइम नंबर हमारा हुआ. अब 7 है, 7 भी खुद के टेबल से ही आता है और किसी टेबल में भी नहीं आता ये, तो ये भी प्राइम नंबर है. 6 है, देखो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है. अब 3 क्या हुआ, प्राइम नंबर, क्योंकि ये खुद के टेबल में आता है. इसी तरह नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में जो 2 है वो खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो वो हुआ प्राइम. अब जो 9 है, 9 की देखो 3 के टेबल में आता है, यस आता है, और खुद के टेबल में भी आता है, तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है. 11 है, 11 1 के टेबल में आता है और 11 खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता. अब 13 है, 13 भी खुद के टेबल में आता है. 16 और 21 भी टेबल में आते हैं. अब नेक्स्ट में देखो 10 भी किसी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है. अब 5 है, खुद के टेबल से ही जाता है. 25 है, वो भी 5 के टेबल में भी आता है, 25 टेबल में भी आता है. 35 है, 5 के टेबल में भी आता है और भी टेबल में आता है. 42 है, वो भी, और 33 भी. देखो 11 के टेबल में भी 33 आता है और 33 खुद के टेबल से ही आता है. अब 18 भी किसी टेबल में जाता है, ठीक है. 41 है, जो खुद के टेबल से ही जाता है और किसी टेबल में नहीं आता. 23 है, ये भी खुद के टेबल से जाएगा और किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 के टेबल को छोड़ के. 17 है, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद के टेबल से ही जाएगा. 19 है, ये भी प्राइम नंबर है, खुद के टेबल से ही जाएगा और किसी टेबल में 19 नहीं आता. 27 ये तो ऑब्वियसली आते हैं, यहाँ पर भी 27 लिखा है, ये भी किसी टेबल में आता है. 41 भी आता है नहीं आता, ये खुद के टेबल से ही जाता है. अब 37 है, 37 भी किसी टेबल में भी नहीं आता, खुद के टेबल से ही जाएगा. 47 है, 47 भी किसी टेबल में नहीं आता. अब देखो 49 है, जो 7 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है. 39 भी, ठीक है. इस तरह बेटा ये प्राइम नंबर अपने फाइंड आउट करने हैं कि जो खुद के टेबल से ही जाएं और किसी टेबल में नहीं आते, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर. नेक्स्ट है हमारे कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से जा रहे हैं और भी टेबल से जा सकते हैं, जैसे 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, ऐसे जाते हैं, ठीक है. अब हमने वो जो नंबर फाइंड आउट करने हैं
जो खुद के टेबल से ही जाते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं। जैसे कि अब 14 है, 14 देखो 2 के टेबल में भी आता है और 14 खुद के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। 7 है खुद के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, तो हमने इसको सर्कल नहीं करना। 9 है, 9 देखो 3 के टेबल में भी आता है, ओके। 6 है 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो इस तरह अब नेक्स्ट देखो 21 है, 7 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 12 है, ये भी 2-3 टेबलों में आते हैं। 18 है, ये भी आता है। 17 जो है खुद के टेबल से ही जाता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये हम नहीं लेंगे। अब 11 है, देख रहा है 11 देखो 11 खुद के टेबल से ही जाएगा और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है 11। अब देखो 23 खुद के टेबल से ही जाएगा। 32 देखो कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि ये जो 32 है और भी टेबलों में 32 आता है। अब 37 देखो प्राइम नंबर हुआ, क्यों? क्योंकि ये खुद के टेबल से जाता है और किसी टेबल में नहीं आता। 41 भी प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये खुद के टेबल से जाता है और किसी टेबल में नहीं आता। 15 जो है कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि देखो 15 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब आ जाओ डी पार्ट। डी में देखो सबसे पहले 10 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। 25 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि देखो ये 5 के टेबल में भी आता है, 25 खुद के टेबल में भी आता है। 5 और 7 ये जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। 9 हमारा कंपोजिट है, देखो 3 के टेबल में भी आता है और 9 खुद के टेबल में भी आता है। अब आगे आ गया 43 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि खुद के टेबल से आता है और किसी टेबल में नहीं जाता, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 24 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों? 25 और भी टेबलों में आता है। 47 जो है खुद के टेबल से ही जाता है और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए ये हुआ हमारा प्राइम नंबर। अब 49 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, देखो ये 7 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। 50 जो है हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये खुद के टेबल में ही आ रहा है और किसी टेबल में और भी टेबलों में ये आता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने देखना है कि कौन सा जो नंबर है खुद के टेबल में भी आ रहा है और दूसरों के टेबल से भी जा रहा है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपने देखना है। जो 2 टेबलों से ज़्यादा टेबलों में आ रहा है वो नंबर, तो वो होगा कंपोजिट। ओके स्टूडेंट्स, like this is a homework you have to solve in your fair copy of exercise 2.3 question number 1 and 2. Thank you students.